व्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीवी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। भारतीय व्यवसायी मेहुल चोकसी को भारत द्वारा प्रत्यर्पण के अनुरोध के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। श्री चोकसी, जो 2018 में भारत से चले गए थे, को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। उनके वकील विजय अग्रवाल ने सोमवार को बीबीसी को बताया, हीरा व्यापारी भारत द्वारा देश के सबसे बड़े बैंक में से एक लगभग 1.8 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने वाले मामले में शामिल होने के आरोपों के चलते वंचित हैं। श्री चोकसी ने मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनके वकील ने कहा है कि वे उनकी हिरासत के खिलाफ अपील करेंगे और भारत में उनके प्रत्यर्पण का भी विरोध करेंगे। ये स्पष्ट आधार है जिस पर हम मामले पर बहस करेंगे कि उनके भागने का जोखिम नहीं है, और दूसरी बात कि वे बहुत बीमार हैं, उनका कैंसर का इलाज चल रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा, उन्होंने कहा है कि वो इस आधार पर प्रत्यर्पण का विरोध करेंगे कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनीति से प्रेरित है और भारत में मुकदमा निष्पक्ष हो सकता है। बीबीसी ने टिप्पणी के लिए भारत के विदेश मंत्रालय और वित्तीय अपराध एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी से संपर्क किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार श्री चोकसी को 2018 और 2021 में एक भारतीय अदालत द्वारा जारी किए गए 2 गैर जमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि कार्रवाई अब क्यों की गई। श्री चोकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में 1.8 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में भारतीय अधिकारियों द्वारा वंचित हैं। श्री मोदी, जो 2018 से विदेश में रह रहे हैं, लंदन की एक जेल में बंद हैं और भारत में प्रत्यर्पण का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय बैंक पर 1.8 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का मामला दर्ज। दोनों ही हाई प्रोफाइल हीरा व्यापारी थे। श्री मोदी के आभूषण नाओमी वॉट्स और केट विंसलेट जैसी कई हॉलीवुड हस्तियां ने पहने थे। बॉलीवुड की सबसे बड़ी सितारों में से एक प्रियंका चोपड़ा उनकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर थी। इस बीच श्री चोकसी गीतांजलि जेम्स के मालिक थे, जो एक भारतीय आभूषण खुदरा विक्रेता है, जिसके पूरे भारत में लगभग 4000 स्टोर थे। ईडी ने चोकसी को और मोदी पर मुंबई शहर में पीएनबी की बैडी हाउस शाखा के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर आभूषणों की विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए धोखाधड़ी से अग्रिम राशि प्राप्त करने का आरोप लगाया। इसके बाद इन निधियों को कथित तौर पर डाइवर्ट और लॉन्ड्र कर दिया गया। श्री चोकसी और श्री मोदी ने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया है। भारत छोड़ने के बाद श्री चोकसी कथित तौर पर अमेरिका और बाद में एंटीगुआ गए, जहां उनकी नागरिकता है। 2021 में उन्हें कथित तौर पर डेनमार्क में गिरफ्तार किया गया। 2021 में उन्हें कथित तौर पर डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया और एंटीगुआ वापस भेज दिया गया। बेंगलुरु के एक उद्यमी हरिप्रसाद एसवी, जिन्होंने 2016 में पीएनबी के कथित घोटाले के बारे में अधिकारियों को सचेत किया था, कहा था कि श्री चोकसी को गिरफ्तारी बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने एएनआई समाचार एजेंसी से कहा, उसे वापस लाने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत से लूटे गए उन सभी अरबों डॉलर को वापस लाया जाए।